यूपी के किसान अब अपने आमों को देश के कोने कोने के साथ ही विदेश में भेजकर मुनाफा कमा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान की ओर से एक खास पहल की गई है। निदेशक डॉक्टर टी दामोदरन ने हाल ही में एक बैठक की, जिसमें यूपी के सभी किसानों को शामिल करके उन्हें स्मार्ट बनने पर जोर दिया गया है। निदेशक टी दामोदरन ने बताया कि लखनऊ और यूपी में बड़ी संख्या में आमों का उत्पादन होता है, लेकिन जब बाजार में बेचने की बारी आती है तब आम खराब हो जाते हैं। कभी आंधी तूफान आमों को खराब कर देता है, तो कभी कीड़े लग जाते हैं या कोई दूसरे तरह की बीमारी लग जाती है। प्रगतिशील किसान को हम लोग बुलाया गया। हमारा ये मकसद रहा, क्योंकि इस संस्थान पे करीब 6 महीने से हम लोग इस उद्देश्य में रहा है। हमारा आम बल्कि यूपी नंबर 1 स्टेट है आपका मैंगो प्रोडक्शन पे, आम का प्रोडक्शन में। बट इसका बात यह है, हम लोग जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जो एक्सपोर्ट में आगे बढ़ा, निर्यात बाज़ार पे जो आगे अपना मार्केट कैप्चर किया, जैसे केसर गुजरात से है, अल्फोंसो महाराष्ट्र से है, बैंगनबल्ली आपका आंध्रा से है, उसकी वजह उनकी तरफ हम लोग कभी हमारा दशहरी या चौसा जा नहीं पाए, बल्कि हम लोग छोटा छोटा इस पे बेच देते हैं। और एक्सपोर्ट का मेरा मतलब होता है, एक्सपोर्ट का मैं मानता हूँ अगर हम यूएसए को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक होता है एक्सपोर्ट का 2 तरीका। एक है प्राइस रियलाइजेशन, इसका मतलब 1 किलो आम को अगर आप $40 में बेचेगा, आपका एंड यूज़र का और फार्मर का प्राइस है बहुत मिलता है। अगर उसी 1 किलो आम को आप $10 में बेचेंगे अरब में या ओमन में, आपका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मोस्ट इंस्टेबल मार्केट है आपका मिडिल ईस्ट मार्केट। और सेकंड है आपका अगर यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट में जाना है, उनका स्ट्रिंजेंट क्लासेस है। स्ट्रिंजेंट का कुछ नहीं है, इनका है जैसे गामा रेडिएशन होना चाहिए, आपका क्वालिटी में बहुत ध्यान देते हैं अगर इस क्वालिटी का फ्रूट्स हमें प्रोड्यूस करना है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आम के जो पेड़ हैं ये 25 से 40 साल पुराने हैं। इनमें तमाम तरह की शाखाएं बन चुकी हैं, जिस वजह से ये पूरे पेड़ बाग को एक दूसरे से जुड़कर ढक लेते हैं, जिस वजह से सूर्य किरणें अंदर नहीं जा पाती और ना ही हवा पानी सही तरीके से पेड़ों को मिल पाता है, जिस वजह से किसान कीटनाशक दवा को पूरी तरह से नहीं डाल पाते, क्योंकि इन पेड़ों की ऊंचाई जो है वही 60 फीट से ज्यादा है। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि बड़ी संख्या में आमों को नुकसान होता है, किसानों को आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। निदेशक टी दामोदरन ने बताया कि अब जब किसान अपने आम के बागों के पेड़ को कटाई छटाई करके उसकी देखरेख करते हैं, तो वन विभाग वहां आ जाता है। उसे लगता है कि पेड़ को काटा जा रहा है, बेवजह ही किसान पर कार्रवाई हो जाती है। जो नियम था वो 2020 तक का था और अब यह खत्म हो चुका है। नई गाइडलाइन अभी आई नहीं है। ऐसे में शासन के साथ बैठक करके उनसे यह प्रार्थना की जाएगी कि नई गाइडलाइन में किसानों को उनके आम के पेड़ों की कटाई छटाई कुछ हद तक करने की छूट दी जाए, जिसके जरिए यूपी में आमों की पैदावार और उत्पादन अच्छा हो और इससे किसानों को फायदा भी होगा। बता दें कि जब आम के पेड़ों को सही देखभाल मिलेगी तो उस पर कीड़े नहीं लगेंगे, सूर्य की पर्याप्त रोशनी पहुंचेगी, जिससे आम की जो पैदावार है और उत्पादन है अच्छी होगी। किसान उसे बेचकर मुनाफा कमा सकेंगे। इस प्रदेश में 2020 का बाद कोई शासन आदेश नहीं है जिस पे किसान सुरक्षित रह के अपना खेतों में कम से कम 10 से 15% का मिनिमम कटाई छटाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फॉरेस्ट नहीं है। आम का जो बागवानी खेती करता है, खेती है, फार्मिंग करना है, हमें तो फॉरेस्ट मेंटेन नहीं करना। अगर उसके लिए मिनिमम हमें प्रूनिंग करने के लिए जो शासनादेश 2020 का है, उसके बाद उसका रिन्यूअल नहीं हुआ, और उसमें भी क्या है, हर एक किसान अपने 10% थोड़ा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर काटने के लिए अगर परमिशन मांगने लगेंगे तब तो कोई किसान कर ही नहीं पाएंगे। इसी की वजह से आपका यूपी का आम का प्रोडक्टिविटी करते हैं। अगर हमें आगे कराना है, मिनिमम प्रूनिंग शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, किसान को ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, और एक ऑर्डर ब्लैंक ऑर्डर होना चाहिए, इतना मिनिमम परमिसेबल है, आप लोग बिना आदेश इसको कर सकते हैं, करके इसको किसान के ये सुविधा मिल जाएगा, तब आपका प्रोडक्टिविटी और जो हमारा
माननीय मुख्यमंत्री का जो विचार है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर अगर इसमें कंट्रीब्यूट करना है, किसान का आमदनी 10 गुना बढ़ना है, 2 गुना नहीं है, 10 गुना बढ़ना है। न्यायार्थ बाज़ार में हमें जाना है और पूरा मार्केट हमें पकड़ना है। अगर इसको पकड़ना है, ये सब चीज़ प्रक्रिया जो हमने बोला है ये बहुत ज़रूरी है। किसान लोग भी अपने अपने तरफ से लिखित में हम लोग को दिया था, शासन को एड्रेस करके। कुछ दिनों पहले यही संस्थान पे हमारा माननीय मुख्य सचिव साहब भी आए थे और जो दुर्गा शंकर मिश्रा साहब, स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ का इस पे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का ऊपर में सेमिनार किया। उस समय में भी कई किसान इसका मुद्दे उठाए। उन्होंने भी बोला सरकार इसको सख्त इस पे लेके शासन किसान के लिए खड़े रहेंगे, जल्दी से जल्दी इस पे विचार करके हम लोग किसान को मदद करेंगे। ये सरकार सरकार करके इन्होंने बहुत अच्छा किसान के लिए उन्होंने रिप्लाई भी दिया है। इसको लेकर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट को भी रिकमेंड देने के लिए उनको एक बैकग्राउंड चाहिए। हम उसका बैकग्राउंड रिसर्च डाटा है, सपोर्टिंग डाटा है, ताकि ये पेड़ को किसी भी नौबत में अफेक्ट नहीं करेंगे करके हम उसको तैयार करके एक प्रोसीडिंग बना के किसान का रिक्वेस्ट के साथ हम अपना माननीय जो ये पीसी साहब है जो इधर का, उनके लिए उनका पास हमें पहुंचना चाहिए, ताकि ये शासन से बहुत अच्छे किसान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होकर बाहर निकल के आए।